नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट टेंशन में है और सुप्रीम कोर्ट को टेंशन देने वाली एक 27 साल की गर्भवती महिला है। ये महिला पहले से 2 बच्चों की मां है और अब फिर से गर्भवती है, लेकिन वो अब बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती और इसी वजह से महिला ने 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट से अबॉर्शन कराने की इजाजत के लिए एक याचिका डाली है। अब इसी अबॉर्शन की इजाजत वाली याचिका ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को उलझन में डाल दिया है। महिला ने 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब उसका बच्चा 26 हफ्ते का हो चुका है। महिला का भ्रूण पूरी तरह स्वस्थ है। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल एक मां की पसंद का है। माना जाता है कि पेट में पल रहे बच्चे पर पूरी तरह से उसकी मां का अधिकार होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस दुविधा में हैं कि कैसे इस अजन्मी नन्ही सी जान की जिंदगी और मौत का इतना बड़ा फैसला लें। सुचिता श्रीवास्तव और वी कृष्णन केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि भ्रूण के अधिकारों से पहले मां के अधिकारों को तरजीह मिलनी चाहिए। अगर एक मां अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो हम भी उसे मजबूर नहीं कर सकते। इस मामले में शादीशुदा महिला अपने डिप्रेशन का हवाला देते हुए बच्चे को जन्म ना देने की जिद पर अड़ी हुई है। इस अजीबोगरीब मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने एम्स के डॉक्टर्स के बोर्ड की राय के बाद अबॉर्शन की इजाजत भी दे दी थी। लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जब CJI DY चंद्रचूड़ के सामने इस केस का जिक्र किया तो कोर्ट ने अबॉर्शन की प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दे दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक अबॉर्शन के दौरान बच्चे के जिंदा जन्म लेने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके बाद ये मामला फिर से उसी बेंच के पास गया जिसने बटा हुआ फैसला सुनाया था। एक जज महिला के फैसले का सम्मान करते हुए अबॉर्शन के पक्ष में थी, तो दूसरी जज गर्भ में पल रहे जान को मारे जाने के खिलाफ थी। केस फिर CJI की अगुवाई वाली बेंच में आया। इस दौरान 2 हफ्ते और गुजर चुके हैं। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी अंतरात्मा गर्भ में पल रहे एक भ्रूण को न्यायिक आदेश से मारने के खिलाफ है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर से कहें कि उस भ्रूण की धड़कनों को रोक दें जो पूरी तरह स्वस्थ है? इसका मतलब न्यायिक आदेश के जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे को मारना होता है। CJI ने कहा कि अगर महिला इतने हफ्ते तक भ्रूण को पालती रही तो कुछ हफ्ते और रुक जाती। अगर इस अबॉर्शन के दौरान बच्चा जिंदा जन्म लेता है तो उसमें विकृतियां रहेंगी जिससे कोई भी उसे लेने से बचेगा, क्योंकि हर कोई स्वस्थ बच्चे को ही गोद लेना चाहता है। इस मामले में शुक्रवार को भी शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एम्स से महिला के स्वास्थ्य और भ्रूण की स्थिति पर दोबारा रिपोर्ट मांगी है। तो चलिए अब आपको अजन्मे बच्चों से जुड़े अधिकारों के बारे में बताते हैं। सवाल ये है कि क्या भ्रूण को कानूनी तौर पर खत्म किया या मारा जा सकता है, या फिर क्या भ्रूण को जिंदगी माना जा सकता है या नहीं। भारत में इसे लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है कि जिंदगी सच में आखिर कब से शुरू होती है। जस्टिस AM भट्टाचार्य के शब्दों में कहें तो भ्रूण या अजन्मे बच्चे को भले ही कानूनी तौर पर जीव नहीं माना जा सकता, लेकिन उसे जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें भी जिंदगी है। वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो चुका है कि गर्भधारण के 18 से 22 दिनों में भ्रूण का हृदय काम करना शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के 3रे और 4थे हफ्ते से भ्रूण की धड़कनें शुरू हो जाती हैं। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक किसी व्यक्ति का अस्तित्व तभी से शुरू हो जाता है जब वह गर्भ में आता है और मौत के साथ खत्म होता है। इसीलिए अबॉर्शन की इजाजत तभी दी जाती है जब प्रेगनेंसी से मां की जान को खतरा हो, या फिर भ्रूण किसी गंभीर बीमारी की चपेट में हो, या फिर उसके विकृत रूप में पैदा होने की आशंका हो। हमारे देश में बच्चों के अधिकार को लेकर 1924 के जिनेवा घोषणा पत्र 1924 जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ था कि अजन्मे बच्चों के संपत्ति, स्वास्थ्य जैसे अधिकारों की रक्षा की जाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिनेवा कन्वेंशन में बदलाव कर 2 नए पॉइंट्स भी जोड़े गए। पहला ये कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा होगी, चाहे उनकी जाति, उनका रंग, लिंग वगैरह कुछ भी हो। दूसरा पॉइंट ये कि एक अजन्मे बच्चे के पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे उचित पोषण दिया जाए और सही से उसकी देखभाल हो।
चौथे जिनेवा कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कहा कि बच्चे की जन्म के पहले से ही सुरक्षा मूलभूत मानवीय कर्तव्य है। ये तो हुई वैश्विक स्तर पर अजन्मे बच्चों को लेकर स्थिति, लेकिन भारत में कानून क्या कहता है, आइए ये भी जानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अजन्मा बच्चा भले ही इसके दायरे में नहीं आता, लेकिन उसे अलग अलग कानूनों में तमाम अधिकार मिले हुए हैं। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 13 के तहत कोई शख्स अपनी संपत्ति को किसी अजन्मे बच्चे के नाम भी ट्रांसफर कर सकता है जो अभी गर्भ में पल रहा है। ये धारा भ्रूण को जीवित व्यक्ति तो नहीं मानती, लेकिन ये उसके नाम संपत्ति को ट्रांसफर करने की इजाजत जरूर देती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 20 के मुताबिक अजन्मे बच्चे को मां के गर्भ में रहते हुए भी कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। किसी मृत व्यक्ति के उत्तराधिकार के संबंध में किसी जन्म ले चुके बच्चे और अजन्मे बच्चे में कोई फर्क नहीं है। अगर किसी शख्स की बिना वसीयत लिखे मौत हुई तो उसके अजन्मे बच्चे को भी उसकी संपत्ति में उसी तरह का अधिकार है जितना जन्म ले चुके बच्चे को होगा। सीआरपीसी की धारा 416 कहती है कि अगर किसी महिला को मौत की सजा दी गई है और वो गर्भवती है तो उसकी फांसी को या तो स्थगित कर दिया जाएगा या फिर केस के हिसाब से उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदला जाएगा। ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ भ्रूण की जिंदगी को लेकर किया गया है। इंडियन पीनल कोड की धारा 312 से लेकर 318 तक अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार, उसे नुकसान पहुंचाए जाने की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इन धाराओं के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी अजन्मे बच्चे को जिंदा जन्म लेने से रोकने की कोशिश करता है या फिर भ्रूण को मारता है तो इसे आपराधिक श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे अपराधों की सजा इस पर निर्भर करती है कि भ्रूण कितना विकसित हुआ है। अगर प्रेगनेंसी का शुरुआती चरण है तो सजा कम होगी, लेकिन अगर एडवांस स्टेज में है तो बहुत सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें उम्र कैद भी शामिल है। आईपीसी की धारा 313 इस अपराध को गैर जमानती बनाती है। हालांकि अगर गर्भपात अच्छी नीयत से किया गया हो, यानी अगर प्रेगनेंसी से मां की जान को खतरा हो, भ्रूण को कोई गंभीर बीमारी या उसमें विकृति हो, तो इसे अपराध नहीं माना जाता। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाजत है। अब सुचिता श्रीवास्तव और वी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, ये तो 16 अक्टूबर को ही पता चलेगा। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।